अगर आप किसी डीमैट अकाउंट में 1,000 रुपए के शेयर खरीद करके 1,100 रुपए में बेचो तो आपको लग रहा होगा कि 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका प्रॉफिट 40-50 रुपए के आसपास होगा। और कुछ केसेस में अगर आप गलती करते हो, गलत तरीके से डीमैट अकाउंट बना लेते हो, तो आपका जो ये प्रॉफिट है ये लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेमन का डीमैट अकाउंट काफी पॉपुलर हो रहा है आजकल, तो लेमन में बहुत लोग अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। मैं आज लेमन का ब्रोकरेज कैलकुलेटर का लाइव डेमो दूंगा आपको, जहां पर मैं लाइव कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितनी क्वांटिटीज के हिसाब से इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर्स और इक्विटी ऑप्शंस में क्या क्या ब्रोकरेज चार्जेस बनेंगे। तो ये मैं आपको भी लाइव कैलकुलेट करके बताऊंगा इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर के थ्रू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस ये मैं आ गया हूं लेमन के वेबसाइट पर, जहां पर लेमन के हम ब्रोकरेज चार्जेस को समझेंगे। सबसे पहले मैं ब्रोकरेज इनके चार्जेस बता दूं आपको। देखिए ब्रोकरेज चार्जेस इन्होंने कोई प्राइसिंग का पेज अलग से बना नहीं रखा है, इन्होंने एक ब्लॉग डाल रखा है सिंपल। वहां पे लिखा है 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर स्टॉक्स में, चाहे इक्विटी डिलीवरी करें चाहे इंट्राडे करें, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। ये इनका बेस प्लान है। इनके जो प्लान्स दूसरे हैं वो सस्ते हैं, महंगे हैं। मैंने कंपैरिजन वीडियो भी बना रखे हैं। उनके जो डिस्काउंटेड प्लान्स है लेमन के, वो मैंने अलग से एक वीडियो बना करके डाला हुआ है, इस वीडियो के बाद आप देख लेना। बट अभी पहले बेस प्लान को समझो कि बेस प्लान के ब्रोकरेज चार्जेस किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। देखो सिर्फ ब्रोकरेज को समझ लेने से मतलब नहीं है, आप यहां पर जब इसको लाइव कैलकुलेट करोगे तो डिफरेंस आता है। कुछ चीजों में आपको खुलासा होगा, भी आपको पता चलेगा कि यार ये चीज तो सिर्फ 20 पढ़ने से हमें समझ में नहीं आ रही थी। तो आप देखिए पहले डिलीवरी की बात करते हैं। इक्विटी डिलीवरी में मैंने यहाँ पर क्वांटिटी 1 रख दी है। मैं कहने का मतलब ये है कि हम 1 शेयर खरीद रहे हैं और 1 शेयर 1,000 रुपए का खरीद रहे हैं और 1,100 रुपए का सेल कर रहे हैं। तो ये 1 शेयर खरीदने का आपका जो ब्रोकरेज बन रहा है वो बन रहा है 40 रुपये। अब आप सोचोगे कि यार 1,000 रुपए का खरीद करके 1,100 में बेच दिया तो 100 रुपए का फायदा होना चाहिए। नहीं होगा। 40 रुपए तो आपके लेमन ने ले लिए, लेमन का ब्रोकरेज बन गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेमन चार्जेस 40 क्यों? 20 रुपए खरीदते टाइम का और 20 रुपए बेचते टाइम का। ऐसे होता है वो। कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ 20 रुपया ही लगेगा। भैया 20 रुपए खरीदते टाइम, 20 रुपए बेचते टाइम, तो 40 रुपया होता है टोटल ब्रोकरेज। अब इसके बाद में कुछ रेगुलेटरी चार्जेस और देखें आप। टोटल चार्जेस यहाँ पर 49.53 रुपए दिखा रहा है, यानी करीब करीब 50 रुपए हो गए। तो 10 रुपए जो है ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं, देखिए जीएसटी में जा रहा है 7 रुपया। तो इसके अलावा एसटीटी में जा रहा है 2 रुपया, स्टैंप ड्यूटी में 15 पैसे, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी का चार्ज है। तो ये सारे चार्जेस भी लगते हैं। और ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का चार्ज है। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 50 रुपए का, 50 रुपए 50 पैसे का आपका प्रॉफिट हुआ। अब ये तो हुई इक्विटी डिलीवरी की बात। अब मैं आपको यहाँ पर ज़ीरोधा से कंपेयर करके बता दूं कि ज़ीरोधा में कितना ब्रोकरेज बन रहा है। ज़ीरोधा में अगर हम देखो 1,000 रुपए का खरीदोगे, 1,100 रुपए का सेल करोगे, इक्विटी डिलीवरी की बात कर रहे हैं। पहले डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में तो ज़ीरोधा ब्रोकरेज लेता ही नहीं है, ब्रोकरेज ही 0 है। इक्विटी इंट्राडे की अगर बात कर लो तो ज़ीरोधा में 1,000 रुपए की बाइंग और 1,100 रुपए की सेलिंग, 1 शेयर मैंने माना है। टर्नओवर वही 2100, ब्रोकरेज कितना बन रहा है? मात्र 63 पैसा, मात्र 63 पैसा। तो यहां पर आपका प्रॉफिट कितना बनेगा? यहां पर आपका प्रॉफिट जो है वो 99 रुपीज बन रहा है, 99 रुपीज। ये आप देखें ये कितना फर्क आ रहा है। अब इसको मैं आपको यहां पर इक्विटी इंट्राडे लेमन का भी कैलकुलेट करके बता देता हूं। 1 शेयर माना है, 1,000 रुपए की बाइंग मानी है, 1,100 रुपए की सेलिंग मानी है। यहां पर देखिए आपका ब्रोकरेज जो अगेन 40 रुपया बन गया। और अब जीएसटी क्यों बढ़ रहा है? देखिए जीएसटी यहाँ 7 रुपए, वहां पर जीएसटी बिल्कुल कम था ज़ीरोधा में। ज़ीरोधा को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ज़ीरोधा को कंपेयर करने का मैंने एक बेंचमार्क से कंपेयर करना होता है, इसलिए मैंने ऐसे बेंचमार्क ज़ीरोधा को लिया है। आप खुद से इस तरीके से किसी भी ब्रोकर के साथ खुद से कंपेयर कर सकते हो। और अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट में मुझे बता देना कि लेमन को इस ऐप के साथ कंपेयर करके वीडियो बनाओ, तो मैं बना दूंगा। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ज़ीरोधा का मैं आपको लिंक नहीं दूंगा, ना मैं लेमन का दूंगा। मैं ऑनेस्ट वीडियो बना रहा हूं। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर देना। अब ये जीएसटी यहाँ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जीएसटी ब्रोकरेज पर लगता है। ब्रोकरेज 40 रुपया है, उसके परसेंट में लगता है ये, तो ब्रोकरेज बढ़ गया तो जीएसटी भी बढ़ेगा। इसी तरीके से यहां पर ज़ीरोधा में अगर आप देखो इक्विटी इंट्राडे की बात करो तो यहां पर देखो ब्रोकरेज जो है वो पॉइंट सिर्फ 63 पैसा है। जीएसटी कितना बन रहा है? 12 पैसे। ये इसके परसेंट पे बनता है, ये इसलिए कम बन रहा है। बाकी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लग रहा है 6 पैसा और टोटल चार्ज आपका 81 पैसा ही लग रहा है। यहां पर अगर आप टर्नओवर बढ़ाओगे ज़ीरोधा में तो ये बढ़ता चला जाएगा, ब्रोकरेज 6 रुपया हो जाएगा। जैसा मैं एक 0 और लगा दूं, मैं 10,000 की और 11,000 की कर दूं, बाइंग 10 की और 11 की सेलिंग, तो ये आपका ब्रोकरेज 6 रुपया बन जाएगा। उसके बाद में एक 0 और बढ़ाओगे तो आप फिर यहाँ पर ब्रोकरेज जो है मैक्सिमम 40 रुपये पे जाके कैप हो जाएगा। लेकिन छोटे ट्रेड्स में आपको लेमन महंगा पड़ने वाला है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए फ्यूचर्स में अगर हम आते हैं तो फ्यूचर्स में जो ब्रोकरेज चार्जेस है मैंने अगेन यहाँ पर सेट कर लिया है। एक क्वांटिटी 1,000 रुपए की बाइंग, 1,100 रुपए की सेलिंग। यहाँ पर आपका ब्रोकरेज शुरू से ही फ्लैट 40 रुपये लगना स्टार्ट हो जाता है। चाहे आप इस बाय प्राइस को और कम कर दीजिए, अगर आप इस बाय प्राइस को 100 रुपया कर दीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए कर देते हैं इसको, 100 रुपए का खरीद करके 110 रुपए का बेचो, मतलब 200 रुपए का ही आपका टर्नओवर है। उसमें से भी आपका 40 रुपया, तो 40 का पूरा 50 रुपया ही मानो आप, पूरा 50 रुपया आपका ब्रोकरेज में चला जाता है। और आपका 200 सिर्फ जो प्रॉफिट बना वो सिर्फ आपका क्या, देखिए लॉस बन गया आपका। इनफैक्ट आपका 40
40 रुपए का लॉस बन गया। आप देखिए, तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपका टर्नओवर तो 208 रुपए का है, आपने 10 रुपए का ही प्रॉफिट बुक किया है उसमें। 100 रुपए का आपने खरीदा और आपने 110 रुपए का बेचा उसको। ये गलती से 108 हो गया है, इसे 110 कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट बहुत कम बनाया है। तो ये नए लोगों के लिए स्पेशली जानना जरूरी है कि जो नए लोग आते हैं वो इसी कारण लॉस करते हैं मार्केट में, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है चीजों के बारे में और फिर वो लॉस कर बैठते हैं। देखिए यहाँ पर भी 37 रुपए का लॉस बन रहा है आपका। वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि आप 10 रुपए का ही प्रॉफिट बुक कर रहे हो और 50 रुपए के तो आपके चार्जेस लग रहे हैं, तो 40 रुपए तो लॉस में जाओगे ना। तो ये चीज है। अब अगर आप इस चीज को ज़ीरोधा में देखो, एज ए बेंचमार्क हम कंपेयर कर रहे हैं ज़ीरोधा से, तो फ्यूचर्स में अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्यूचर्स में भी आपका देखिए कितना कम ब्रोकरेज बन रहा है, 63 पैसा ही बन रहा है। डिलीवरी तो आपको फ्री मिलती है। अब इसे बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम इसे बढ़ा देते हैं, हम 10,000 कर देते हैं और 11,000 कर देते हैं टर्नओवर को। अब देखिए 6 रुपये बन गया ब्रोकरेज। वहां पर तो शुरू से ही 100 रुपए का खरीद से और 110 रुपए की सेलिंग से ही ब्रोकरेज 40 रुपए सारी कैटेगरी में वहां पर सेम फ्लैट 20 है लेमन के अंदर। ज़ीरोधा में नहीं है। ज़ीरोधा में परसेंट बेस से ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है। अगर वो परसेंट वाला नंबर 20 रुपए से ज्यादा जाता है तो आपका ब्रोकरेज जो है वो फिर 20 रुपए पर कैप हो जाता है। ये चीज एंजल वन भी आपको देता है, ग्रो भी देता है, अपस्टॉक्स भी देता है। हालांकि उनका परसेंट का फिगर सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। धन भी आपको देता है और भी दूसरे ब्रोकर देते हैं, लेकिन लेमन आपको फ्लैट 20 रुपए का ब्रोकरेज ले रहा है, जो कि ज्यादा है मेरे भाई, बहुत ज्यादा है। छोटे ट्रेड्स के लिए आपको बहुत महंगा पड़ेगा वो। अब एक बार ऑप्शंस के ब्रोकरेज भी समझ लेते हैं। ऑप्शंस में मैंने एक क्वांटिटी ले ली है, बाय प्राइस 1000 रुपए और सेल प्राइस 1100 रुपए सेट कर दिया है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका जो ब्रोकरेज जो है, यहाँ पर एक्चुअली इसने देखिए कम दिखा रहा है 21 रुपया। अब यहाँ पर ये मिस्टेक है, मैंने चेक कर लिया इसको। ये इनका जो कैलकुलेटर है एक्चुअली सही से वर्क नहीं कर रहा है। ये सिर्फ एक साइड का ही ब्रोकरेज जोड़ रहा है। ऑप्शंस में ही ये प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पर तो इस पर आप ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसमें भी ब्रोकरेज जो है एक्चुअली यहाँ पर 40 रुपये आता और टोटल चार्जेस जो है वो अगेन वही 47-48 रुपए के आसपास बनेंगे। तो इस तरीके से है यहाँ पर ये। अब मैं आपको ज़ीरोधा में दिखा दूं। ज़ीरोधा में अगर आप देखो तो ज़ीरोधा में फ्लैट ब्रोकरेज ऑप्शंस का फ्लैट 20 लेते हैं सारे ब्रोकर्स एक साइड का, चाहे वो ज़ीरोधा हो, चाहे वो एंजल वन हो, चाहे वो ग्रो हो, अपस्टॉक हो, धन हो, पेटीएम मनी हो, कोई भी हो। ऑप्शंस में फ्लैट 20 रुपये का लेते हैं एक साइड का, दोनों साइड का 40 होता है। तो ज़ीरोधा में अब इससे ये टर्नओवर पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शंस का ब्रोकरेज टर्नओवर पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप चाहे 100 रुपए का खरीदो, चाहे 1000 रुपए का खरीदो, चाहे आप 10,000 का खरीदो, चाहे 1 लाख का खरीदो, आपका ब्रोकरेज जो है वो 40 रुपये ही रहेगा शुरू से लेकर के एंड तक। तो यही यहाँ पर लेमन में भी है। लेमन में लेकिन इनका कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है, तो ये आपको ब्रोकरेज जो है वो कम दिखा रहा है एक्चुअली। तो ये कैलकुलेटर में थोड़ी मिस्टेक है। तो मैं अपील करूंगा लेमन टीम से, प्लीज आप कैलकुलेटर को सही करें। और आप कौन से ऐप के साथ कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो वो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। किसी ऐप का, किसी ब्रोकर का, किसी डीमैट अकाउंट का अगर आप कैलकुलेटर का डेमो चाहते हो तो उसका भी आप नाम कमेंट्स में डाल सकते हो। मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप अकाउंट बना सकते हो। वहां पर मैं ज़ीरोधा या लेमन जो हमने कंपेयर किया दोनों प्लेटफॉर्म्स को, उनका लिंक नहीं दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।